क्या है काली रात की हकीकत? क्या है काली रात का राज? दिन के बाद क्या होता है इस स्कूल में? कोसली का एक स्कूल जहां दिन में होती है बच्चों की पढ़ाई और रात को वो स्कूल बन जाता है सेक्स का अड्डा। वो अड्डा जहां गांव में सरपंच का बेटा दिन तक चौकीदारी करता है, रात को मनाता है रंगरलिया। और लगातार हम देख रहे हैं इसी तरह की चीजें भी सामने आ रही है। और आलम यह हुआ कि गांव के लोगों ने स्कूल के गेट पर ही ताला जड़ दिया और अब हो रही है कार्रवाई। एक ऐसा संस्थान जहां बच्चे अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनते हैं, नई चीजों को सीखते हैं और उन्हें सीखकर जीवन में उतारते हैं। लेकिन अगर उसी संस्थान में होता है कुछ और, तो आलम क्या होगा? इसकी तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं कोसली के उस गाँव की जहाँ से स्कूल की काली रात की हकीकत आज हम आपसे रूबरू कराएंगे। वो हकीकत जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो हकीकत जिसे सुनकर आपको भी ये ताज्जुब होगा कि कैसे गांव का ही एक स्कूल बन गया सेक्स का अड्डा, जहां हर रोज मिटाई जाती है जिस्म की भूख। गांव के ही सरपंच का बेटा जो स्कूल की चौकीदारी करता था, उसी ने चौकीदारी की आड़ में ही स्कूल को बना दिया सेक्स का अड्डा। आलम ये हुआ कि कुछ साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ही ताला जड़ दिया। गांव के मिडिल स्कूल के अंदर गांव का जो चौकीदार नियुक्त कर रखा है गांव ने, प्रशासन ने, वो रात को या ऐसा सामाजिक तत्वों के साथ गलत हरकत करता है, वेश्यावृत्ति का धंधा करवाता है। और उसका पिताजी सरपंच है और इसी दबाव में वो बहका के फुसला के वो हर दिन ये कार्य करता है। और उसको रंगे हाथों गांव वालों ने पकड़ा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल हमने पुलिस से भी संपर्क किया गया था, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसी कारण हमने गांव के स्कूल को ताला लगाया है। हमारे गांव में स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर वेश्यापति का धंधा करवाता है, जो कि हमें खुद रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बच्चों का भविष्य खराब होता है। और ऐसा हमें इसकी कार्रवाई चाहिए, या तो ये चौकीदार पद से हटाया जाए, स्कूल के अंदर ये नहीं आना चाहिए। इस गांव के अंदर हम इसे देखना नहीं चाहते। रात के काले अंधेरे में पकड़े जाने के बाद चौकीदार ने इसे प्रेम प्रसंग का नाम दिया और कानून भी इसे आपसी रजामंदी का नाम दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रशासन से भी शिकायत की गई, जिसके बाद चौकीदार को उसके पद से हटा दिया गया। आज गांव के लोग गुस्से में हैं कि जिस स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसी स्कूल को सेक्स का अड्डा बनाया गया। गांव वाले कहते हैं कि वो तब तक ताला नहीं खोलेंगे जब तक अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये प्रेम प्रसंग है तो शिक्षा संस्थान को इसका अड्डा बनाना भी कहाँ तक सही? कोसली से नवीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिल्कुल, तो सबसे जायज सवाल ये है कि स्कूल है तो उसे सेक्स का अड्डा कैसे बनाया गया? कोई सरपंच का बेटा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो स्कूल में चौकीदार है, तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? क्या उसकी ऊपर कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है जो चेक करती हो कि चौकीदार अपना काम सही से कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या कुछ हो रहा है स्कूल में? मामला कब से चल रहा था? और पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस साफ तौर पर ये मान गई कि आपसी रजामंदी थी और ये सारी चीजें थी, जिसके बाद तो बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब से ये चल रहा था, क्या सब हो रहा था और कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं? आपकी जिम्मेदारी चौकीदारी की है, क्या आप स्कूल की हिफाजत में काम करते हैं या फिर अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसे पूरा करते हैं? बहुत सारे सवाल यहां पर इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं।
और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के साथ हमारे संवाददाता नवीन बने हुए हैं। नवीन, क्या है पूरा मामला? चाहेंगे दर्शकों को आप हर एक चीज डिटेल में बताएं। जी जन्नत, मैं बताना चाहूंगा कि कोसली के निकट समीपवर्ती गांव धनिया, जहां एक मिडिल स्कूल है, वहां ग्रामीणों ने आज सुबह ताला जड़ दिया स्कूल के ऊपर, और साथ ही गांव वालों ने आरोप लगाया है कि जो वर्तमान सरपंच का बेटा है स्कूल के अंदर चौकीदारी करता है और वो वहां किसी स्त्री के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचने की गनीमत ना समझी और ग्रामीणों ने जब थाना पहुंचे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करनी भी उचित ना समझी और ना ही स्कूल के हेडमास्टर ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की आकांक्षा जताई। जी नवीन, सवाल ये खड़ा होता है कि चौकीदार कब से था और कितना वक्त हुआ था इस नौकरी को पाए हुए इसे? जी मैं जीनत आपको बताना चाहूंगा कि जब से इन लोगों के इसके पिताजी सरपंच हैं, इनकी नौकरी चालू है, काफी पुराने ये स्कूल में चौकीदार लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के मौजूदा वर्तमान जो सरपंच है उनके बेटे ही इस तरह की हरकत करेंगे शिक्षण संस्थानों में, तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? जिन्नत नवीन, ये तो खैर आपने अपनी बात रखी और जायज सवाल आपने उठाया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कितने वक्त से ये वहां पर थे और क्या ये सारी चीजें तभी से चल रही थी? क्या इस मसले पर कुछ बातचीत कही गई? और एक और बात यहाँ पर निकल के आई है कि प्रेम प्रसंग का मामला था और जिसकी वजह से पुलिस थोड़ा सा ढील दे रही है मामले पर कार्रवाई करने के लिए। कितनी सच्चाई है इन बातों में? बिल्कुल जिन्नत, जो सबसे बड़ी बात जो है पुलिस ढिलाई, प्रेम प्रसंग का मामला भले ही है, लेकिन शिक्षण संस्थानों का ये हालात होगी तो आगे क्या होगा और लोगों का। और ये तकरीबन पिछले 5-6 सालों से जहां तक सूचना मिली है तब से ये नौकरी यहाँ करते नजर आ रहे हैं। जी यानी कि 5-6 सालों से नौकरी कर रहे हैं और मामला उस वक्त से शुरू हुआ है नहीं, एक अलग मसला है। नवीन, सबसे बड़ी बात, ग्रामीणों को कैसे इस सारी चीजों के बारे में जानकारी हुई और उसके बाद उन्होंने स्कूल पे ताला लगा दिया? जाहिर सी बात है बच्चों की पढ़ाई का ही नुकसान होगा, लेकिन ग्रामीणों को कैसे ये सारी चीजें पता चली? बिल्कुल, ये काफी पुराने समय से ये सारा मामला चलता आ रहा था। ग्रामीणों को शक भी था इन लोगों के ऊपर, लेकिन जब ग्रामीणों ने इस सारे मामले का पर्दाफाश करने की सोची तो ग्रामीण छुपकर सारे नजारे को देख रहे थे और उन लोगों ने जाकर अचानक उनको पकड़ा और पकड़ने की जब कोशिश की तो वो वहां से मौके से फरार भी हो गए थे, लेकिन फिर भी जो औरत थी वो वहीं रह गई। उनको उनके घर वालों के हवाले किया गया कि ये तुम्हारी जो घर लेडीज है ये इस तरह की हरकतें करती यहाँ पकड़ी गई। जी नवीन, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, अगर हम स्कूल महकमे की बात करें, अब ग्रामीणों ने जरूर ताला लगा दिया या ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी बाद में दिखाई होगी, लेकिन स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि अब कब से ये सब चल रहा था या वो क्या अपनी बात रखते हैं इस पूरे घटना के सामने आने के बाद? अब वो सारे इस मामले में अनभिज्ञता जताते नजर आ रहे हैं कि उन्हें तो इस मामले का पता ही नहीं था, लेकिन जब गांव वालों ने हेडमास्टर को बताया, सारी बातें की, तभी वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इस तरह का कोई मामला भी है। जी यानी कि अभी अब स्कूल अपने आप को पूरा डिफेंसिव मोड में है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नवीन, पुलिस किस तरह से देख रही है इस चीजों को? क्योंकि शिक्षण संस्थान में इस तरह की चीजें कहां से स्वीकार की जा सकती हैं और रात के वक्त ये सारी चीजें, सुबह मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं। बिल्कुल, पुलिस अपने आप को पीछे हटाती नजर आ रही है कि ये कह रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करने से क्यों पीछे हटी कि क्यों नहीं उन्होंने स्कूल के चपरासी के ऊपर कार्रवाई की कि इस तरह के शिक्षण संस्थानों में जो ये सेक्स रैकेट जो चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करना पुलिस का बनता था, लेकिन पुलिस पीछे हटती नजर आ रही है सिर्फ सरपंच की दबंगाई की वजह से। नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए और जय सिंह ग्रामीण हमारे साथ बने हुए। जय सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। जी जय सिंह जी, किस तरह से पूरा मामला सामने आया और कब से ये सब चल रहा है? ये काफी पिछले कई महीने से चल रहा है मैम जी। इसमें ये गांव का सरपंच है जो चौकीदार, इसका पिताजी जी और चौकीदार है इसी का लड़का। ये गांव में स्कूल की ड्यूटी दे रहा रात को ड्यूटी की, तो उसमें ग्रामीण महिलाओं को बहका के फुसला के
दिहाड़ी लगवा दूंगा, तुम्हारा घर पास करवा दूंगा, और उस स्कूल के अंदर काफी दिन से दुष्कर्म चल रहा है। क्या ये अकेला ही चौकीदार था वहां पे? पूरे स्कूल के में अगर हम बात करें तो अकेला ही चौकीदार था ये? चौकीदार और उसके साथ एक औरत गांव की। सभी मिले हुए हैं इसमें? हाँ जी। जय सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भी बने हुए हैं। नवीन, यानी कि हम ये मान के चले और भी चौकीदार हैं, तो यानी कि ये पूरा गिरोह बना हुआ है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वो भी शिक्षण संस्थान में। जी बिल्कुल जिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक पूरा सेक्स रैकेट स्कूल के अंदर चलाया जा रहा है, जिसे पुलिस प्रशासन अनभिज्ञता जता रही है और ग्रामीणों के अंदर रोष है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पाई है पुलिस और न ही कोई स्कूल प्रशासन की तरफ से। जी नवीन, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक चीज सामने आई है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, बात यह आ रही है, लेकिन वो तो और भी औरतों को वहां पर लेकर आया करता था, इस तरह की भी खबरें हैं, यानी कि ये प्रेम प्रसंग का मामला कैसे हुआ? बिल्कुल ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, ये पुलिस इसे दबाने की कोशिश कर रही है। जी। और क्योंकि सरपंच उनके पिता है इसलिए। और दूसरी बात देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला एक स्त्री के साथ हो सकता है, लेकिन कई स्त्रियों को वहां लेके आना, उनकी गरीबी का फायदा उठाना, उनको रोजगार के नाम से उनको बहका के फुसला के वहां स्कूल में लेके आना, ये सब यदि प्रेम प्रसंग की बात वहां है तो ये और दूसरे से कारनामे हो रही है। नवीन, यहाँ पर एक किरदार बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है जिसके दबाव में सारी चीजें हो रही हैं, वो है सरपंच का बेटा है, तो भैया नौकरी देने के इसमें ये करवाया, ये हुआ, ये सारी चीजें हुई और बाकी औरतों को भी लेके आया, लालच देके कि वो सरपंच का बेटा है। सरपंच ने क्या कुछ कहा इस मसले पर? क्या कहते नजर आए कि किस तरह की करतूत कर रहे हैं उनके नवाब और क्या मैसेज दिया जा रहा है सोसाइटी को? बिल्कुल, सरपंच का तो साफ तौर के ऊपर कहना है कि उन्हें इस सारे मामले का नहीं पता है कि कैसे स्कूल पे ताला जड़ा और उनके बेटे के ऊपर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उनका तो स्पष्ट तौर से बिल्कुल पीछे हटते नजर आ रहे हैं इस सारे मामले में। नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, जयसिंह जी बने हुए हैं, ग्रामीण है, जाहिर सी बात है ग्रामीणों ने नाराजगी दिखाई। आपसे मैं जयसिंह जी ये जानना चाहूंगी, सरपंच किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का उनका रवैया है समाज के लोगों के साथ? सरपंच है तो पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है, आप लोगों ने इस मसले को लेकर उनके पास भी गए होंगे, क्या उन्होंने कहा आपको? सरपंच को संज्ञान में लाया गया था मैम, और सरपंच एक दिखावा है। सरपंच का पदभार टोटल नाम मात्र तो सरपंच का पिताजी है, लेकिन टोटल कार्य ये संभाल रहा है सरपंची का, और उसी की आड़ के अंदर ये रैकेट चल रहा है। यानी कि सरासर अगर हम स्कूल में आप लोगों ने ताला जड़ा, सरपंच के बारे में आपने अपनी बात रखी, यहाँ पर स्कूल में ताला जड़ा, स्कूल वालों ने आपको नहीं रोका, तमाम ग्रामीणों को कोई वजह आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, स्कूल क्या कहता नजर आया? क्या शांत कराने की कोशिश हुई है या कार्रवाई करेंगे? कुछ आश्वासन दिया स्कूल की तरफ से, दिया गया? डीआरओ साहब आए थे जी, और उन्होंने आश्वासन दिया अगर आज से इसकी ड्यूटी खत्म कर रहे हैं स्कूल से, तो और चौकीदार की ड्यूटी जाने प्रशासन बोला हमारे स्कूल से आज इसकी ड्यूटी खत्म कर देते हैं, और उससे आगे का कार्रवाई करना है तो प्रशासन से संपर्क करो। हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया, डीसी साहब ने आश्वासन दे के भेज दिया। आप हम दोनों हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ सूरज भान सरपंच जी जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, ये मामला सामने आया और बार बार बातें सामने आ रही हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? मेरा कोई सामने नहीं आया, ना मेरे पास सूचना आई। अभी तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है आपके पास पूरे मसले को लेकर? मालूम है और ना ही मेरे को इसको बात का इतला हुआ। नवीन जी, आप सूरज भान जी आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ नवीन बने हुए हैं। नवीन, सूरज भान जी का यहाँ पे कहना है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ उनको जानकारी नहीं है। हम जरूर चाहेंगे कि आप जनता टीवी के जरिए ही उन्हें जानकारी दे। सबसे बड़ी बात यह कि भले ही वो अपनी बात से मुकर रहे हो, जानकारी जरूर होगी। आज पूरा हरियाणा जान गया इस चीज को, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि एक गांव के मौजूद आदमी ये कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके गांव में, उनके परिवार में क्या हो रहा है। जी, किस तरह से वो गांव की रेख देख कर पाएंगे? जब मीडिया उनके पास पहुंचे तो मीडिया से मुखातिब होते हैं और फिर भी उन्होंने आप भी ये बात करें कि उन्हें इस सारे मामले का नहीं पता, तो इससे बड़ी बात क्या होगी बिल्कुल जिम्मेदार आदमी के लिए? और जबकि ये खुद पिता है। जी जी, सूरज भान जी, अब आपको जानकारी अब कहीं ना कहीं हो गई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल गई होगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने गांव के बारे में, अपने आसपास के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, क्या कहेंगे अब आप?
इतना ही नहीं हुई, जब मैं कैसे जाऊं, कोई सूचना तो नहीं मेरे पास। आपके पास सूचना नहीं है। चलिए, संवाददाता ने जिक्र किया। जयसिंह जी हमारे साथ ग्रामीण बने हुए हैं। जयसिंह जी, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से पूरा मामला बताएं। मैम, सरपंच को हर चीज का मालूम है। सुबह जब डीआर साहब आए थे स्कूल में, उस टाइम सरपंच स्कूल में बुलाया गया था सुबह 8 बजे, और सरपंच ने अपना स्टैंप लगाया है इसको डिस्चार्ज करने के लिए। आज इसको हटाओ स्कूल से। उसकी कॉपी हमने डीसी साहब को दिया हुआ है और बीओ साहब के पास कॉपी है। जी जयसिंह जी, नवीन आप दोनों बने रहिए। सूरज भान जी, मान लीजिए कि आपको जानकारी है इस बात की। सूरज भान जी, हाँ, बात रखिए आप अपनी। हाँ जी जी सूरज भान जी, ये मामला सामने आया है, स्कूल में सेक्स रैकेट चल रहा है, आपके लड़के का नाम आया है और हर दिन कोई ना कोई नई महिला होती है और ये डर दिखाया जाता है कि हमारे पिता सरपंच हैं और आपकी नौकरी लगा दी जाएगी। वजह जो भी हो, आपके घर से चीजें जा रही हैं, आपके बेटे का नाम आ रहा है, आप सरपंच हैं, आप कह रहे हैं कि आपको इस बात का इल्म नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? आप मौजूद थे ग्रामीण की, हमने आपसे स्पेशली उनकी बात भी आपको सुनवाई। नहीं, हम बुलाया गया, उन्होंने बयान दिया गया तो उन्होंने गलत किया है। सूरज भान जी, अपनी बात रखिए। आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आपके जहन में है, आप अपनी बात पूरी रखिए। जी मेरी पूरी बात है, मैंने इस बात के बारे में इतला नहीं हुई, इतना सब पता चले हो तो बयान दिया गया तो उन्होंने 2 बार निराधार इनकार कर दिया था। क्या पहले भी इस तरह की चीजें सामने आई है आपके बेटे को लेकर कि भाई हमारा पिता सरपंच है और हम नौकरी लगवा देंगे? क्या आप इस तरह की चीजें करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग किया करते हैं? जी हमारी पुरानी रंजिशबाजी है, उस रंजिशबाजी में ऐसा किया गया नहीं। 8 साल हो जाए, 17 साल हो जाए, चौकीदार बढ़ाने कोई काम नहीं। आपके मुताबिक ये रंजिशन हो रही चीजें जो सामने आई है, यानी कि आप सरपंच है, ये रंजिश निकालने की कोशिश है? ये रंजिश तय हुआ जी। किसने की रंजिश आपके लिए? सूरज भान जी, आप हैं हमारे साथ? चलो, लगता है संपर्क टूट गया है। नवीन, यहाँ पर एक और नया एंगल डिफेंसिव मोड में है। ठीक है, उनका लाजमी डिफेंस में आना, कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अब फिर सवाल खड़े होते हैं, आप सरपंच किस बात के हैं जब आपको अपने समाज के बारे में ही जानकारी नहीं है? जिनके आप सरपंच बने हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आपको उस बात की जानकारी नहीं है। दूसरी बात, रंजिश की बात सामने आई है। नवीन, कितना आपको लगता है कि क्या कुछ इस तरह के भी एंगल्स सामने आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के आरोप लगने के बाद दूसरी विपक्षी पार्टियां जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, हाँ। वो आमतौर पर इस तरह की बातें कहती नजर आती है कि उनकी पिछली कोई रंजिश है या इनसे कोई बदला लेना चाह रहा है। लेकिन सच्चाई तो जो है कि उनके जो नवाब जो कारनामे कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर के ऊपर मौके के ऊपर पकड़े गए। हाँ, मौके पर पकड़। नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। सुभाष SHO जुड़ गए हैं। सुभाष जी, ये मामला सामने आया है और पुलिस पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग है जिसकी वजह से चीजें सामने आई। खबरें ये भी आ रही हैं कि वो व्यक्ति रोजाना नई नई महिलाओं को लेकर आता था। ये कैसा प्रेम प्रसंग और जो जगह चुनी गई वहां पे कैसा प्रेम प्रसंग? हेलो, हाँ जी सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी सुभाष जी। हाँ जी सुभाष जी, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आवाज नहीं आई सर, दोबारा बताना सर। सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है कोसली से, और ऐसे में स्कूल में, शिक्षण संस्थान में दिन के वक्त मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं और रात को ये सेक्स रैकेट चलता है। आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज को और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वहाँ पर प्रतिक्रिया को देखा है जी हमने। वहाँ पर औरतों को भी उसको यहाँ बुलाया, उसकी मदर भी आई थी और उसकी मदर से भी जांच की गई, लेडीज से भी जांच की गई। तो लेडी ने कहा मेरे साथ कोई बुरा काम नहीं हुआ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मेरा जो पति जो है वो सुल्फा पीता है और नकारा है और मुझे किसी तरह का कोई पैसा दिल ही नहीं देता, और जो इल्जाम जो लगाया है मुझ पर झूठा लगाया है, और उसकी मदर ने भी यही कहा। तो अब लेडीज के मामले में हम बहुत सक्रिय हैं। अगर किसी तरह की हमारे पास ये सूचना मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो लड़की तुरंत ही इस बात से इनकार करेगी कि मेरे साथ कोई गलत काम ना हुआ और ना ही मेरी किसी तरह की इनसे बदनीति है, और उसने भी यही बातें बताई हमें।
सुभाष जी, कितने लोग थे इस पूरी घटना में शामिल? क्योंकि संवाददाता हमारे नवीन लगातार बने हुए हैं और जिस तरह की हमें खबरें आ रही हैं सूत्रों से भी और तमाम चीजें, उसमें ये चीज है कि पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सरपंच का लड़का है, पद का दुरुपयोग होता है और कोई एक महिला नहीं, रोजाना कोई ना कोई नई महिला होती है और ये कहा जाता है कि आपकी नौकरी लगवा दी जाएगी या कुछ आपके लिए अच्छा कर दिया जाएगा। आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची इस मसले को लेकर, इस सवाल पर? की बात है जी, आपको असलियत में बताना चाह रहा हूँ कि किसी तरह भी पुलिस का जहाँ तक सवाल है किसी प्रक्रिया को दबाने की कोशिश नहीं करती। क्यों? कानून एक ऐसे बन गए हैं, हम पहले अपने आप से कानून से बचने के लिए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो भी हमें इंस्ट्रक्शन होती है उसके अनुसार तुरंत कार्रवाई अमल में लाते हैं। सुभाष जी, एक और चीज थी, सूरज भान जी सरपंच हमारे साथ बने हुए, तो उनका कहना है कि उनके इस मसले में कोई जानकारी ही नहीं है। आपसे क्या बातचीत हुई उनकी? पुलिस ने कोई बातचीत की हो क्या? कुछ उनका कहना रहा है? नहीं, पुलिस को हमने गांव वाले बुलाए थे, उनसे भी तस्दीक की थी। तो उस लड़की ने एक लड़के के ऊपर दूसरे पर आरोप लगाया कि तू अपनियों को क्यों नहीं रोकता, इस तरह की मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तो उन्होंने जो साथ आए हुए थे वो कहा कि हमारे लिए ये भी या कहीं जाए वो जाए। तो उन्होंने आपस में बातचीत होगी थी, उसकी माँ ने कही कि मैं नहीं छोड़ दूंगी, अपनी लड़की को दूसरी जगह बैठाऊंगी और मैं इस गाँव में नहीं छोड़ दूंगी। तो वो अपनी माँ के साथ जाने के लिए रजामंद थी और वो खुद ही यहाँ रहना नहीं चाहती वो लड़की। वो ससुराल और लड़की की अपनी आपसी बातें हैं। सरपंच के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, सरपंच से कोई आपकी पूछताछ हुई हो, कुछ बात हुई हो? सरपंच से पूछताछ हुई थी तो सरपंच ने ये कहा कि जो उनका लड़का है जो वहाँ चौकीदार लगा हुआ है बतौर स्कूल के अंदर, और वो जो काम जो सरकारी चल रहे हैं उनमें वो मजदूरी करती थी और वो भी अपने दलित वर्ग से ही हैं, दोनों ही दलित वर्ग से थे। लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो है फिर ये घटना हो और पुलिस उसी टाइम कार्रवाई अमल में लाए। जी सुभाष जी, आप बने रहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, दर्शक जरूर जान गए कि सरपंच किस तरह से झूठ बोल रहे थे, सरपंच के संज्ञान में सारी चीजें थी। नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, क्या माना जाए, यहाँ पर जो चीजें सामने आई उसके मुताबिक ये है कि महिला अपनी मर्जी से थी, लेकिन जिस तरह से खबरें हैं कि और भी महिलाएं आती रही हैं, उस सूरत में क्या कहा जाए और कितने लोग रहे हैं और पुलिस के मिजाज को आपने देखा है बखूबी वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि इस तरह का मामला जो एसएचओ साहब बता रहे हैं कि नहीं था, तो स्कूल के ऊपर जिन ग्रामीणों ने ताला जड़ा, पुलिस ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, क्या कार्रवाई की नवीन? बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष जी, अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्कूल में ये सारी चीजें हो रही थी, इसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की? क्या ये जायज है कि आप शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटिया हरकतें करें और बच्चों को क्या मैसेज जाएगा? स्कूल के अंदर ये रात का समय बताया जी, इस तरह की घटना नहीं घटी। गांव वालों ने एक दलित वर्ग होने के नाते उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, बाकी और कोई सुभाष जी, रात हो या दिन हो, स्कूल है, मासूम बच्चे वहां पर सुबह पढ़ने आते हैं, रात के वक्त चौकीदार रखा जाता है कि वो तमाम जगहों की हिफाजत करेगा, चाहे बच्चों की किताबें हो, चाहे कंप्यूटर लैब हो या बाकी तमाम जरूरी सामान होते हैं, वहां पर ये चीजें हो, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ और ना इस चीज की किसी को इजाजत है, चाहे वो चौकीदार ही क्यों ना हो। सच्ची है और आपने जो पूछा है वो जायज पूछा है, लेकिन उनके घर नजदीक है, आपस में नजदीक है, अगर बाहर निकलते तो स्कूल पास ही है उनके पास। लेकिन सुभाष जी, स्कूल है, चाहे आपका घर पड़ोस में है स्कूल के, लेकिन स्कूल अपनी जगह है। बच्चों, अब ये बताइए कि ये खबर जब बाहर जाएगी, बच्चों के माँ बाप नाराज हैं, बच्चों के माँ बाप ने ताला लगा दिया स्कूल पर, उस सूरत में आप क्या जवाब देंगे उन मासूम बच्चों को अगर आपसे कोई सवाल पूछने आ गया तो? स्कूल के जो ताला लगाया है जी, उनके खिलाफ जो थे ना, उनके चौकीदार के जो खिलाफ थे ना सर, उसके लिए ताला लगाया है और उसके लिए हमने कह भी दिया कि हटाते तो हटा दो, ऐसे अगर इस तरह के आपको कोई देखती है तो इसको हटा दो। हमें यानी कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? हमारे पास कोई इस तरह की घटित घटना ही नहीं कोई दे रहा है, कोई दरखास्त कंप्लेंट कोई दे ही नहीं रहा है। कार्रवाई तो तब करें जब कोई हमें कोई कंप्लेंट दे। यानी कि ये ना माना जाए कि दबाव है पुलिस पर, सरपंच ने अपना रौब दिखा दिया। सुभाष जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नवीन, छोटी सी प्रतिक्रिया, कहीं ना कहीं क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, ग्रामीण अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और स्कूल को चुना गया, स्कूल में इस तरह की घटिया हरकत हो रही है, क्या यहाँ पर क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि हमारे अभी एसएचओ साहब ने ये कहा है कि जो उनके विपक्ष में थे वो लोग ये कर रहे हैं। क्या पुलिस वालों को विपक्ष और पक्ष से क्या लेना, उन्हें तो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जी नवीन, आप तमाम दर्शकों का और तमाम जिस तरह से हमारे साथ जुड़े जो भी लोग, सभी का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप चौकीदार हैं, आप किसी के भी बेटे हैं, आपको चौकीदार की नौकरी है तो आपको उसको ईमानदारी से करना है।
दूसरी बात यह कि स्कूल में इस तरह की घटिया हरकतें हो रही हैं, उन मासूम बच्चों पर क्या मैसेज जाएगा। ऐसे में स्कूल को सख्त कार्रवाई के आदेश देने चाहिए, ना कि मामले को दबाने की कोशिश और लीपापोती करने की कोशिश करनी चाहिए। और ग्रामीणों को भी यहां पर कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि अब पुलिस का मिजाज कुछ सवाल खड़े कर रहा है। क्या पुलिस दबाव में है या नहीं है? पुलिस के लिए सभी बराबर होने चाहिए, वो सरपंच हो या फिर एक आम आदमी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।